हेलो स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस अबाउट द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट को रेडिएट करती है। ओके, ठीक है, देन एनी अदर बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी। तो देखो, जो ब्लैक बॉडी होती है, कोई भी ब्लैक बॉडी ले लो, जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ को इमिट करती है। इज दैट क्लियर? एनर्जी इमिट कर रही है ना। एनर्जी इज जस्ट नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो ब्लैक बॉडी जब इमिट करती है हीट रेडिएशन को, तो वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ के हीट रेडिएशन को क्या करती है? इमिट करती है। ठीक है, और जो रेडिएशन होता है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। इज दैट क्लियर? रेडिएशन किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। गॉट इट? जो ग्राफ निकालेंगे एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का, ठीक है, दैट स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। गॉट इट? उसके बाद हियर इज द, हम लोगों ने 3 टेम्परेचर पे ग्राफ निकाला। हियर इज T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। गॉट इट? देन उसके बाद हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, हायर द एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है ना। टेम्परेचर T3 पे इस ग्राफ ने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया है। बहुत ज्यादा एरिया कवर किया है मीन्स हायर टेम्परेचर पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस वन इज द एनर्जी, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे लैम्डा है। ठीक है, सो सिंपली कंक्लूजन ये निकला कि हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, ग्राफ जो है या कर्व जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है, हायर एरिया कवर कर रहा है ना, हायर एरिया कवर। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि एट हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, ब्लैक बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करती है? एमिट करती है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। द सेकेंड पॉइंट ये है, ठीक है, कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो दिख रहा है फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए, ऑल वेवलेंथ के लिए एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी कम है, ठीक है, ये वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम है। फिर और से आगे आगे जाएंगे, जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो और से क्या हो रहा है? एनर्जी कम कम हो रही है। पहले कम थी, फिर बढ़ गई, और से कम हो रही है। करेक्ट? उसके बाद जिस वेवलेंथ के लिए, ठीक है, मैक्सिमम एमिशन हो रहा है, ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एमिशन रेडिएट कर रही है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट कर रही है, दैट वेवलेंथ को बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ। ठीक है, देखो बॉडी एक ही है, इस टेम्परेचर पे ये हो गई मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ, ये टेम्परेचर पे ये हो गया मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ, ये टेम्परेचर पे ये हो गया मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ। इट इज इंडिकेटेड बाय द लैम्डा, मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, एंड as the temperature increases, अगर हम लोग टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करेंगे, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, तो जो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ है इट इज शिफ्टेड टूवर्ड दी लोअर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? करेक्ट? जो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ मीन्स जिस वेवलेंथ पे बॉडी, ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट को रेडिएट कर रही है। तो बॉडी, ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, तो जो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ है विच इज शिफ्टेड टूवर्ड दी, ठीक है, शिफ्टेड टूवर्ड दी लोअर साइड ऑफ द वेवलेंथ या स्मॉलर साइड ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। करेक्ट? इतना समझ गया? तो ये हो गया ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये जो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। अभी देखा हम लोगों ने, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ इज शिफ्टेड टुवर्ड दी लोअर साइड या स्मॉलर साइड ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट? इससे कंक्लूजन ये निकला कि मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। दैट इज नथिंग बट दी, इसको बोलते हैं वीन्स लॉ, वाइन्स लॉ, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, देन उसको हियर इज द प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज बी,
बी को बोलेंगे हम लोग वाइंस कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, आई थिंक सो 2.89 इंटू 10⁻³ -3, ठीक है, लैम्डा मीटर वेवलेंथ। टेम्परेचर को इधर लेके जाएंगे तो लैम्डा टी बन जाएगा, मींस टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, करेक्ट। दिस इज द वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और हेवनली बॉडीज का टेम्परेचर गिनने के लिए हम लोग वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करते हैं, करेक्ट। ये हो गया हमारा वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ओके। Here is now we'll discuss about the Kirchhoff's law of radiation. Okay, Kirchhoff law of radiation. Kirchhoff's law of radiation. Correct? अब ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है, कि किरचॉफ्स क्या बोलता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सेम हो, ठीक है ना। थोड़ा से एट ए गिवन टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ द बॉडी और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, सेम होता है, ओके। करेक्ट। मींस आप लोगों को किरचॉफ क्या बोलता है कि ए इज इक्वल टू ई, ये आप लोगों को शो करना है, कर लेंगे इजी। एट ए गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सेम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मींस डिस्कस किया है हम लोगों ने ये सब कुछ, क्या होता है, ए मींस क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। और एमिसिव पावर मींस क्या, सॉरी एमिसिविटी मींस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मींस एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। ये सब कुछ डिस्कस किया है हम लोगों ने, करेक्ट। अब ये किरचॉफ्स लॉ का हम लोग प्रूफ देंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ देंगे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लेंगे। दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, ओके। कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर मींस अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, थर्मल जैसा, चेंज नहीं होता है, करेक्ट। उसके अंदर हम लोग एक दो बॉडी लेंगे, एक ऑर्डिनरी बॉडी लेंगे, ऑर्डिनरी बॉडी मींस किसी भी कलर की, और दिस वन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेंगे, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, करेक्ट, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। दिस इज द ऑर्डिनरी बॉडी, ओ से इंडिकेट करेंगे, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ओके। देख अभी देखो कुछ टर्म्स लेंगे, ए विद द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ए ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है, ई विद द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ए ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है, कैपिटल ई विद द एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना। एमिसिव पावर मींस इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। हियर इज द ई सफिक्स बी, अभी हम लोगों ने आर लिया था शायद, ठीक है, देन आर सफिक्स बी, ओके। आर सफिक्स बी मींस क्या होता है, एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके, ठीक है। आर विद एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड क्यू विद द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, क्यू विद द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द ईच बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको मार बोली हम लोग क्या देख रहे, देखो ये इतनी टर्म्स हो गए। देन उसके बाद हमने प्रोवेस थ्योरी देखा है। प्रोवेस थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी बॉडी, कोई सी भी बॉडी क्या करती है, हीट को एमिट भी करती है और हीट को एब्सॉर्ब भी करती है, ठीक है, करेक्ट। और उसके हम लोगों ने केसेस भी देखे। अब ये दोनों बॉडी हीट को एमिट कर रही है, करेक्ट, और वो हीट को किसको मिल रही है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर को, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर भी क्या कर रहा है, हीट को एमिट कर रहा है ना। वो किसको मिल रहा है, दोनों बॉडीज को मिल रहा है, करेक्ट, ऐसा बोलेंगे ना हम लोग, ओके।
तो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर हीट को इमिट कर रहा है, कितनी हीट को इमिट कर रहा है, क्यू को। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इन दोनों बॉडीज पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। फिनिश, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, करेक्ट। देख उसके बाद हियर इज द, अभी देखो बॉडी ओ, जो बॉडी हमारी है ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेंगी ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेंगी, क्यूए, ठीक है ना। क्यूए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेंगे ना, करेक्ट, ठीक है। देयर हियर इज द ऑर्डिनरी बॉडी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, एमिट करेंगी, जितना उसका क्या होगा, एमिसिव पावर होगा ना। ओके, सो सिंपली इतनी अमाउंट ऑफ हीट को बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, इतनी अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेंगी ऑर्डिनरी बॉडी एमिट करेंगे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू, ठीक है ना, एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मींस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, करेक्ट। अभी मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ लो। और फॉर ऑर्डिनरी नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, अभी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लोजर कितना हीट एमिट कर रहा है, ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जितनी गिरेंगी उतनी भी क्या करती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करती है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज क्यू, ठीक है। और कितना एमिट करेंगी, जितना उसका एमिसिव पावर होगा। ओके, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, ये एक फॉर्मूला बना फॉर ऑर्डिनरी बॉडी किसके लिए, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये वाला फॉर्मूला बना। चलो ठीक है, हम लोग दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, ए क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए डिवाइड बाई ई बी इज नथिंग बट दी क्या होता है, ई होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, करेक्ट, ये हो गया प्रूफ इसका किरचॉफ्स लॉ का। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दी किरचॉफ्स लॉ, करेक्ट। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट दी स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन के अनुसार जो एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, आप लोग आरबी से भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ओके, इट इज 1 minute, you know, जो एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी होता है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट कांस्टेंट इज सिग्मा टी रेज़ टू द पावर 4। सिग्मा इज नथिंग बट दी क्या होगा, हियर इज द स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, और जिसका वैल्यू होता है that's a 5.67 into 10 raised to the power -8. ओके, ये एमिसिव पावर का यूनिट है, सॉरी ये एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर मीन्स
Q divided by 80. Q means here is the energy का यूनिट है जूल पर 80 मीटर स्क्वायर टाइम सेकंड. गॉट इट. और ये T उधर चला गया, वो भी डिवाइड में जाएगा, मींस केल्विन रेज़ टू द पावर 4. ओके. तो स्टीफन्स कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू क्या है, 5.67 into 10 raised to the power -8, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेज़ टू द पावर 4. ओके. ये है स्टीफन्स लॉ. आप लोग यूनिट पे डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग डायमेंशन निकाल लेना, होमवर्क है आपके लिए. ठीक है. देखो इसको देखो अभी, दिस वन इज एमएसयू पावर. ठीक है. अगर हियर इज द नोट, अगर एमएसयू पावर मीन्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू द पावर 4. ओके. मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सिग्मा स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी रेज़ टू द पावर 4. ठीक है. इतनी अमाउंट ऑफ हीट को ब्लैक बॉडी क्या करेंगी, रेडिएट करेंगे. ओके. और यही हम लोग यही अगर हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखेंगे, ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लेंगे, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइड बाई ई भी होता है, सॉरी आर डिवाइड बाई आर भी होता है ना, आर भी होता है. एमएससी पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय एमएससी पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू आर बी, एमएससी पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो एमएससी पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट दी ई इंटू दी क्या होगा, सिग्मा टी रेज़ टू द पावर 4. तो आप लोग स्टीफन्स लॉ को ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो. ओनली फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये जो एमएससीवीटी है ना, ठीक है, उसको लगाना है, फर्क कुछ भी नहीं है. देखो यहाँ ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा टी रेज़ टू द पावर 4 है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए होगा तो एमएससीवीटी लगाना. ओके. बस ओनली ई को ज्यादा पुट करना. ठीक है. तो दिस इज द स्टीफन्स लॉ फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी. कोई पूछता नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन भी बहुत बार पूछता है. ठीक है. देन उसके बाद हियर इज, सपोज हम लोग ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, ब्लैक बॉडी को एक आदि ब्लैक बॉडी लेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर कूलर सराउंडिंग में रखेंगे, ठीक है, दिस वन इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ओके. परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये पीपीबी है. इसको अगर हम लोग कूलर सराउंडिंग में रखेंगे, इसका टेम्परेचर हम लोग T पकड़ेंगे और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 पकड़ेंगे, तो T इज ग्रेटर देन T2. अगर रखेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, अगर हम लोगों ने कूलर सराउंडिंग में रखेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है. ओके. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना मीन्स क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, और रेट ऑफ एमिशन ऑफ द हीट. करेक्ट. उसको दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है देन सराउंडिंग, तो रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ एमिशन से रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो होगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. करेक्ट. तो हियर इज द, अभी ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कूलर सराउंडिंग में रखे है हमारे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इज द अमाउंट ऑफ हीट, करेक्ट, emitted by the body per unit time per unit area. कितनी अमाउंट ऑफ हीट एमिट करेंगी, जितना उसका एमिसिव पावर होगा, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एमिट करेंगी, सिग्मा इंटू टी रेज़ टू द पावर 4. इतना है ना अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय दी परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ठीक है. अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय दी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ओनली पर यूनिट टाइम बोला, तो पर यूनिट टाइम बोला तो एरिया, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ हीट emitted by the perfectly black body per unit time per unit area. ठीक है. अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ हीट emitted by the perfectly black body per unit time is nothing but the क्या होगा, a sigma into t raised to the power 4 होगा ना. करेक्ट.
देन उसके बाद इफ सराउंडिंग इज द ब्लैक, ये जो सराउंडिंग है अगर ये ब्लैक होगा, ओके, तो सराउंडिंग अगर ब्लैक होगा, ठीक है, तो अगर ब्लैक होगा तो वहां अगेन हम लोग क्या लगेगा, स्टीफन्स लॉ लगेगा, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, emitted by the surrounding, ठीक है, if surrounding is black, सिंपल, ठीक है, अगर सराउंडिंग इज ब्लैक होगा तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द सराउंडिंग एमिटेड बाय द सराउंडिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट दी कितना होगा, सिग्मा इंटू टी रेस टू द पावर 4, सिग्मा इंटू टी जीरो रेस टू द पावर 4, बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लिया हम लोगों ने, टी जीरो लिया, ठीक है, इतनी हीट क्या कर रहा है सराउंडिंग एमिट कर रहा है, उतनी हीट क्या करेगा ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे जितनी भी गिरती है उतनी एब्सॉर्ब करती है, मींस अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज सिग्मा टी जीरो रेस टू द पावर 4, ठीक है, देन पर यूनिट टाइम कितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करेगा, हियर इज, ठीक है, हियर इज सिग्मा ए टी जीरो रेस टू द पावर 4, ठीक है, ये होगा रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, दिस वन इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन and this one is the rate of emission, rate of emission, correct, तो हम लोगों को रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है, मींस हियर इज अ dq डिवाइड बाय dt निकालना है, दिस वन इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना, ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना, तो सिंपल इसको इसमें से डिवाइड कर लो, तो ए सिग्मा टी रेस टू दी पावर 4, अब ये कॉमन सेंस की बात है, इसको अब इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्रेस कर ही देखा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ठीक है, हियर इज द ए सिग्मा टी जीरो रेस टू दी पावर 4, हियर इज ए सिग्मा इंटू टी रेस टू दी पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू दी पावर 4 ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट व्हेन द perfectly black body kept in a cooler surrounding, ओके, गॉट इट, हियर इज द, हम लोगों ने क्या निकाला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, व्हेन परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, केप्ट इन कूलर, ठीक है, कूलर सराउंडिंग, तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा रेडिएशन, ठीक है, और से अगर ये ऑर्डिनरी बॉडी को अगर हम लोगों को एक्सटेंड करना होगा तो ओनली हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, या स्मॉल ही लगाना पड़ेगा, ध्यान में रखना, ओके, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्मॉल, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा तो सिग्मा ए सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू द पावर 4, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन, हमारा रेडिएशन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखेंगे, करेक्ट, चलो धन्यवाद।